जय मसीह। आप लोग सब खुश हैं? सच हम एक समग्र महीना माहौल हम जानते हैं, क्रिसमस का माहौल, और हमारा जीवन में और हमारे हृदय में प्रभु यीशु मसीह सच हमारे हृदय में जन्म लिया है, क्योंकि वही उद्धार करता है, वही मुक्तिदाता है, वही एक ईश्वर है। आइए हम छोटा प्रार्थना करें। हालेलुया, लॉर्ड जीसस, थैंक यू फॉर होली स्वीट। ओ प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हुए पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके चरण में आते हूँ प्रभु। मेरे संपूर्ण हृदय को पवित्र आत्मा मेरे सिर से पैदा तक ये परमेश्वर आपका रगत में, आपका लहू में बांधता हूँ परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप शिक्षक के, पवित्र आत्मा आप सलाहकार है, पवित्र आत्मा व्यक्तिगत रूप से प्रभु आज के वचन से प्रभु अपना पवित्र जन से, अपना बेटा बेटी से, अपने बच्चे से प्रभु बात करें। हे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आप शक्तिशाली परमेश्वर प्रभु खुदावन, आप हमारे दिल को आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह, उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु। आज हमारे दिल में, हर एक दिल में प्रभु आज आपने जन्म लिया है प्रभु। हम खुशी हैं क्योंकि आपने ये अनमोल हमारा पाप के लिए प्रभु आपने छोड़ा है। धन्यवाद प्रभु। आज का वचन को प्रभु आप छू और हर एक हृदय में टच करें। धन्यवाद। सब विनती प्रार्थना अनुग्रह आशीष मांगता हूँ प्रभु यीशु मसीह को उच्च पवित्र नाम में, आमीन। मेरे प्रिय, मैं वचन से देखने से पहले आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूँ। मेरे समय टाइम नहीं है, मैं ज़्यादा समय टाइम नहीं बताऊँगा, जल्दी हो सके खत्म करने की कोशिश करूँगा। परमेश्वर जब यशाया नबी ने जब भविष्यवाणी करने से पहले 700 वर्ष पहले यशाया ने प्रभु यीशु ख्रिस्त के बारे में उन्होंने भविष्यवाणी किया था, तो वो समय परमेश्वर हर लोगों को हृदय में, हर भविष्यवक्ताओं को हृदय में, हर तरह से हर लोगों को, हर भविष्यवक्ताओं को व्यक्तिगत रूप में आके उन्होंने मतलब बातचीत करता था। तो वही बातचीत जब हम देखेंगे, पुराने नियम में देखेंगे, तो नए नियम में आके हम न्यू टेस्टामेंट में आके हम वो पूरा होकर हम प्रभु यीशु ख्रिस्त का वो वाणी पूरा हुआ हम देखते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ख्रिस्त वास्तविक जन्म लेना जरूरी था। आज हम देखते हैं सारे स्टार लगाया है, बाइबल में भी स्टार के बारे में बहुत सारा बताया है, और हम देखते हैं हम हर लोगों को पास जाते हैं, हम तरह तरह का हम जगह में जाके हम गोस्पेल करते हैं, हम बाइबल ट्रैक्ट्स हम प्रीचिंग करते हैं। क्योंकि पाप का उद्धार और पाप का लिए और मुक्ति देने के लिए और पाप के लिए उद्धार करने के लिए उद्धारकर्ता का जन्म होना जरूरी था। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जब हम ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने नियम में हम देखते हैं कि जब एक सुंदर अदन का बगीचा, एक बाटिका था, तो परमेश्वर ने मनुष्य जाति को अपने स्वरूप में उन्होंने रचा, उन्होंने बनाया और उन्होंने जीवन का सांस फूंक दिया, तो मनुष्य जीवित प्राणी हो गया। एक जीवित आत्मा के द्वारा ज्ञानी एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी परमेश्वर ने दिया, लेकिन उस प्राणी को नष्ट न होने के लिए परमेश्वर ने अद्भुत उनको एक अलौकिक मतलब अचंबरी जीवन, मतलब कभी नहीं मरने वाला जीवन उस अदन का बाटिका में प्रभु ने उनको जीवन देकर रखा था। लेकिन परमेश्वर को आगे उन्होंने उल्लंघन करने के बाद, तो उन्होंने जब उन्होंने पाप किया, तो परमेश्वर ने वो अति अचंबरी वो सुंदर बगीचे से उनको वहां से उनको निकाल दिया, ताकि आज इस संसार में हम लोग बांस के बैठा है। परमेश्वर की इच्छा था कोई भी नाश ना हो, एक भी नाश ना हो, परमेश्वर की इच्छा था। हम बाइबल में हम देखेंगे बहुत सारा का हम परमेश्वर नाम हम पढ़ सकते हैं, हम बहुत सारा परमेश्वर नाम हम देख सकते हैं, क्योंकि आज इमानुएल का अर्थ है हमारा साथ परमेश्वर है। आज इमानुएल का अर्थ
यशायाह नबी ने भी इस इमानुएल के लिए भविष्य वाणी की थी। तो वो भविष्यवाणी आज नए दिन में आके पूरा हुआ है। जब हम देखेंगे बाइबल में, जब हम देखेंगे पुराने नियम में उस समय के भविष्यवक्ता ने बहुत तरह का नाम में उनको पुकारता है। उनको नाम में पुकारता, कभी भी बोलता है यहोवा आपने चंगाई करता, कभी भी पुकारता यहोवा सालों शांति का परमेश्वर। बहुत सारा भविष्यवक्ता ने यहोवा यहोवा इसके अर्थ है। और कभी कभी पुकारता है यहोवा सम्मा प्रभु हमारा नजीक है, हमारा इसी पार में है। जब हम देखेंगे यहोवे हे प्रभु, अनेक तरह का नाम दिया है। एल सदाई सर्वशक्तिमान परमेश्वर, बहुत सारा ओल्ड टेस्टामेंट में परमेश्वर भविष्यवक्ता के साथ बातचीत करता था। तो आज हम देखेंगे यशायाह के पुस्तक 7:14 में हम देखेंगे, आप लोग निकाल सकते हैं अगर है तो उसमें पढ़िए क्या लिखा है। तो इसीलिए पढ़ लीजिए, अगर है तो आप लोगों को किताब है बाइबल है तो पढ़ लीजिए। आज हम इमानुएल के बारे में कुछ हम बाइबल से देखना चाहते हैं। यशायाह 7:14। इस कारण प्रभु आप भी तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक तुम्हारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगा। आमीन। प्रभु ने आपको अच्छा जी को बहुत बहुत आशीष दे। इमानुएल, इमानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारा साथ। तो हम बहुत अच्छा वचन में यहाँ हम देखते हैं कि इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जन्मेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। बहुत अच्छा लिखा है। और जब तक वो बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना न जाने तब तक वो मक्खन और मधु खाएगा, क्योंकि उससे पहले कि यहाँ हम देखेंगे जब ये यशायाह ने एक इमानुएल के जब एक भविष्यवाणी की थी, उस समय में मैंने आपको बोला उस समय परमेश्वर हर तरह का भविष्यवाणी हर मतलब भविष्यवाणी के साथ परमेश्वर बातचीत करता था, वार्तालाप करता था। उस समय में लोग कम था, उस समय में मनुष्य कमी था। तो उस समय में परमेश्वर आकर उतर कर परमेश्वर बातचीत करता था। जैसे मूसा के साथ बात किया, जैसे हम देखते इज़राइल के साथ बात किया, जैसे हम देखते यशायाह के साथ बात किया, यिर्मयाह के साथ बात किया, इज़राइल जाति के लिए बचाने के लिए एक करार एक प्रतिज्ञा उन्होंने दिया था। तो वही प्रतिज्ञा हम देखेंगे मत्ती 21:22 में देखेंगे। मत्ती 21:22। और जो तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। मत्ती 21:22 सॉरी उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों 21 नहीं 1 का 22-23 1 का ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हुआ। ये जो भविष्यवाणी जो हम देखते हैं, तो यशायाह नबी ने 700 पहले बिफोर क्राइस्ट ईसा मसीह जन्मने से पहले ये भविष्यवाणी जब हम देखते हैं, ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो। देखो एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जन्मेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। मेरे प्रियो, हम यहाँ अद्भुत एक घटना हम देखते हैं। जब इमानुएल के अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ, वही इमानुएल प्रभु यीशु क्रिस्ट का जन्म हुआ है। हालेलुया। तो हम यहाँ देखते हैं कि जब यहाँ देखते हैं तब यीशु नींद से जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वो पुत्र न जनी तब तक वो उसके पास न गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यीशु रखा, है ना। तब हम देखते हैं
कि जब ज्योतिषी को आगमन हम जब देखते हैं दो पद में, जब हेरोद राजा के दिनों में यहूदियों को बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ, नाम एक राजा हेरोद राजा ने सुना था। उस समय में उसको मन में एक डर पैदा हो गया, अरे मैं तो क्योंकि मैं तो एक राजा हूँ यहूदिया का, हाँ कौन एक मतलब यीशु है ना, प्रभु यीशु मसीह के जन्म का राजा हो नाम उनको कान में सुना, उनको मन में एक क्या हुआ, हलचल, एक डर पैदा हो गया, बहुत डर पैदा हो गया हेरोद राजा का मन में। तब हम देखते हैं कि उन्होंने यीशु का जन्म हुआ तो प्रभु से कई ज्योति यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदिया का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने प्रभु में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने के लिए आए। ज्योतिषी आए थे, ज्योति का आगमन हुआ था, एक स्टार। अभी हम लोग एक गाना गाया है ना, सितारा, एक गाना हमने गाया था। तो यहाँ हम देखते हैं कि तब हम यह देखते हैं कि उस समय में उस लोगों के प्रधान याजक और शास्त्रियों के इकट्ठा होने लगे और पूछा मसीह का जन्म कहाँ होना है, कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बेथलेहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा ये लिखा गया था ना, जो हम ऐसे पुस्तक हम देखते हैं। तो देखते हैं कि जब बेथलेहम में, जब यहूदा का जो प्रदेश में जब प्रभु यीशु ख्रिस्त को जब जन्म हुआ बोल के जब एक हेरोद राजा ने देखा सुना, तो हेरोद राजा ने ज्योतिषी को उन्होंने चुपके बुलाकर उन्होंने क्या बोला, उसको बेथलेहम में भेजने के लिए उन्होंने एक मन बनाया। तो एक प्रभु यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ है। तो हम देखते हैं कि तब ज्योतिषी ने बोला कि जाओ उस बालक के विषय में ठीक मालूम करो और जब वो मिल जाए तो मुझको समाचार दो ताकि मैं आकर उसको प्रणाम करूं। एक राजा के मन में एक हलचल मचने लगा, राजा ने भी एक कहने लगा शास्त्रियों को, एक पुजारी को, एक फरीसी को, उस ज्योतिषी को उन्होंने कहा कि जाओ सुनो कहाँ जन्म हुआ है प्रभु यीशु ख्रिस्त का। तो उनको मन में एक हलचल मचने लगा, एक डर पैदा होने लगा राजा के मन में, अरे मैं अकेले राजा है, मेरे बगैर और कौन राजा जन्म सकते हैं। उनके मन में एक डर पैदा हो गया। जब हम देखेंगे कि तब राजा ने ये सुन के तब वो चले गए, तब उनको तब वो क्या बोलते हैं बात, ये वो 9 नंबर में देखें, ये राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वो उनके आगे चला और जहां बालक था उसका जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारा को देखकर वो अति आनंदित हो गया। तारा ने एक ज्योतिषी को एक गाइड करके लेके गया, तो एक ठहर गए बेथलेहम में गांव में एक तारा ठहर गया। जब ज्योतिषी ने जब देखा तो वो जहां गायब में वो पैदा हुआ था। मेरे प्रिय, हम यहाँ क्या देखता है कि उस दिन उस समय जब सपना में जब दर्शन दिया जब यीशु को, जब उस समय में जब ज्योतिषी को भी जब परमेश्वर ने उस समय में जब बताया, जब हेरोद राजा के ना जाने के लिए उन्होंने सलाह और मार्ग दिया था, मतलब परमेश्वर ने स्वर्गदूत को, तब उसने फिर उन्होंने क्या है वो दूसरा अलग रास्ता लेके वो चला गया। मेरे प्रिय, आज हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सच आज हमारे लिए एक इमानुएल, एक उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता को इस जगत में भेजा ताकि हम लोग उनको विश्वास करें, ताकि उनको हमारे हृदय में रखें। तब हम उनको मन में एक प्रभु को हृदय में जब हम हमारे हृदय में हम रखेंगे, एक उद्धारकर्ता को हम जब जानेंगे, तो सच हमारे जीवन को पाप क्षमा हम मिल सकते हैं। हम गलाती को 4:4 पढ़िए था, उसमें क्या लिखा है? गलाती 4:4 परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। आमीन।
यहाँ लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा, जो स्त्री कुमारी कन्या गर्भवती के स्त्री से जन्मा। जब हम देखते हैं और व्यवस्था के अधीन में उत्पन्न हुआ ताकि व्यवस्था के अधीन को मूल लेकर छुड़ा दे और हमको लेपाक होने के पद मिले, और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा बारिश भी हुआ। हालेलुया। बहुत सुंदर वचन लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। हम देखते हैं पुराने नियम में यशायाह ने जो अगमवाणी किया था, भविष्यवाणी किया था, आज हम देखते थे मत्ती का पुस्तक में, और हम ओल्ड टेस्टामेंट से हम न्यू टेस्टामेंट में देखते हैं ये वचन पूरा हुआ है, उसका जन्म होना जरूरी है। तो इसलिए कि तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर का द्वारा बारिश भी हुआ है। बारिश मतलब उत्तराधिकारी है ना, बारिश मतलब उत्तराधिकारी। आज हम एक उत्तराधिकारी हुआ है। जब हम प्रभु को हमारे हृदय में ग्रहण किया, जब प्रभु को हम अपने मुक्त डाल हम स्वीकार किया, तो हम एक क्या हुआ, एक उत्तराधिकारी, एक वारिस भी हुआ है ना। आज कितना हम खुशी के दिन है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का विश्वास किया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का अपने हृदय में रखा, सच वो एक वो उत्तराधिकारी है। मेरे प्रिय, हम जब देखेंगे प्रभु यीशु मसीह, जब हम देखेंगे जब इमानुएल बनकर इस संसार में जब प्रभु यीशु मसीह आया, जब हम देखेंगे कि लूका 19 के 10 में पढ़ लीजिए, उसमें क्या लिखा है। आज प्रभु यीशु मसीह क्यों आया यहाँ पर, लूका 19 के 10 में क्या लिखा है, पढ़ लीजिए। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया है। आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हम जब देखेंगे 19 के 10 में, खोया हुआ मतलब खो गया, मतलब उसको उद्धार करने के लिए, उसको ढूंढने के लिए प्रभु यीशु मसीह आज इस जगत में जन्म लेने के लिए जरूर था। मेरे लिए, आपके लिए, सभी के पाप के लिए प्रभु जन्म होना जरूरी था। अगर हम सभी मंडली, अगर हम जितने कलीसिया, जितने भी बाहर के लोग हैं, सब खोया है, सब हम लोग प्रभु के चरण से हम मतलब दूर हो गए थे, तो उन्होंने आज आपको और हमको ढूंढने के लिए इस जगत में पैदा हुआ है। इसीलिए हम सच्चा चेला बनकर आज इस संसार में प्रभु को महान आज्ञा के लिए हम लोग आज इस संसार में हम लोग प्रभु के पास आए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि क्रिश्चियन के महान आज्ञा नहीं दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जाओ जगत अंत तक तुम सबको चेला बनाओ। ये चेला बनाने का ये आज्ञा हम जब देखेंगे मत्ती का पुस्तक, जब हम देखेंगे 19-20 में देखेंगे, तो हम ये हम देखते हैं महान आज्ञा। मेरे प्रिय, आज हम प्रभु का बेटा बेटी है, प्रभु का संतान है। पहले आदम ने क्या किया, पाप किया। सुंदर अदन का बगीचा में प्रभु ने आपने जीवन का साथ दिया। पहले आदम ने क्या किया, पाप किया। और दूसरा आदम प्रभु यीशु ख्रीस्त इस जगत में, इस संसार में आया, जो मनुष्य था, जो मानव था, और मानव के लिए उद्धार करने के लिए, मानव के लिए पाप से छुड़ाने के लिए मानव ही इस संसार में जन्म लेना जरूरी था। वो था दूसरा आदम, प्रभु यीशु ख्रीस्त। आज वही आदम ने आज आपको और हमको छुड़ाया। हम देखते हैं, जब हम देखते हैं बहुत सुंदर वचन हम यहाँ पर हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आज हमें दास के जीवन नहीं, आज हमें मित्र और उसको अब्बा पिता बाबू बोलकर बुलाने का अधिकार हमें दिया है। इसलिए हम जब वचन में हम जाएंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, जब हम मनन करेंगे, तो ये बातें हमारे हृदय में जब हम देख सकते हैं। मेरे प्रिय, आप वचन खोल लीजिए। हम एक वचन देखेंगे कि
1 से 14 तक पढ़िए तो पहली यूहन्ना। मेरा समय कम है, क्योंकि मैं ज़्यादा समय तक नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि मैं जितना जल्दी हो सके मैं खत्म कर दूंगा। यूहन्ना 1 से आदि में वचन था 14 तक पढ़िए। और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वो गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वो ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। आमीन। अपने आप बेटी को बहुत हम यहाँ देखते हैं कि यूहन्ना द्वारा इमानुएल के अर्थ, जब पवित्र आत्मा, जब यूहन्ना प्रेरित कर्म से, जब ये दर्शन, जब ये बातें जब यूहन्ना ने लिखा, बहुत सुंदर रीति से यहाँ पर लिखा, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चे से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जो पिता की एकलौती की महिमा था। वो इमानुएल, जो इमानुएल करता है, परमेश्वर हमारा साथ है। तो ये बहुत सुंदर वचन से लिखा है, बहुत सुंदर वचन से हमें जब 12 में देखते, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने के अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसका नाम पर विश्वास रखते हैं, जो उनके नाम में विश्वास रखते हैं, उनको परमेश्वर के संतान होने का हक और अधिकार दिया है। जो इमानुएल का था, परमेश्वर हमारे साथ, जिसका नाम है यीशु रखा गया। हालेलुया। तो वो यीशु आज हमारे हृदय में जन्म हुआ है। आज हम क्यों गाना गाते हैं, आज हम क्यों स्टार लगाते हैं, आज जगह जगह में क्यों स्टार लगाते हैं? क्योंकि स्टार का अर्थ है, स्टार जब स्टार ने जब एक संदेश दिया, जब स्टार ने, जब एक तारा ने, एक ज्योतिषी का, एक भविष्य वक्ताओं के द्वारा जब प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में उन्होंने बताया, तब उस समय में एक हेरोद राजा था। हेरोद राजा ने उस समय बहुत सारा बच्चों को उन्होंने क्या मार डाला था। 2 से छोटे बच्चे को, 2 से 5 साल के बच्चे को उन्होंने मार दिया, क्योंकि मेरे बगैर मैं राजा होते हुए कौन राजा जन्म लिया है? क्योंकि आज उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट का जन्म हुआ है। आज वही उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्ट आपके लिए, मेरे लिए इस जगत में जन्म हुआ है। वही उद्धारकर्ता हम जब देखेंगे कि 14 में देखेंगे, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह में सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और उसका महिमा एकलौते पुत्र ने देखा है। हालेलुया। बहुत सुंदर वचन है। वही यीशु मसीह आज आपके दिल में, हमारे दिल में भी आज जन्म होना जरूरी है। आज क्रिसमस हम मनाते हैं, आज कैरोल हम गाते हैं। आज के लिए हमारा कैरोल एवरी मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट हमारा कैरोल हर साल होते हैं, हर महीना होते हैं। लेकिन आज हमने कैरोल गीत गाया, कैरोल का हम प्रभु को महिमा दिया। हमारे दिल में जब उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट हमारे दिल में जब उन्होंने जन्म लिया, तो हमारा पाप का भी क्षमा हुआ। वही इमानुएल आज हमारे बीच में है, प्रभु यीशु ख्रिस्ट। मेरे प्रिय, हम कितना सौभाग्य है, हम कितना आनंदी है, हम कितना खुशी है कि आज उनको प्रशंसा, उसको आराधना, उसको महिमा, उसको सुसमाचार हम लोगों के साथ क्यों न पहुंचाए। हम लुका के पुस्तक में देखें कितना आनंद से यहाँ पर वर्णन किया। लुका के पुस्तक निकालिए,
लूका के पुस्तक 2 का 10 अध्याय 2 लूका के 2 का 10 अध्याय पढ़िए तो इसमें अनंत बातें लिखा है, अनंत सुसमाचार बातें लिखा है। लूका 2 अध्याय। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। प्रभु आपका बेटा को बहुत सुंदर वचन हम यहाँ देखते हैं। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, सब लोगों के लिए होगा, सारा संसार के लिए होगा। मत डरो। आज डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शांति का राजा राजकुमार जन्म हुआ है, उद्धारकर्ता इस जगत में जन्म हुआ है। आज से पहले 2000 पहले साल वही एक उद्धारकर्ता, मानव पाप के क्षमा करने वाला वही एक उद्धारकर्ता का जन्म। इसीलिए बोला कि मत डरो। हाँ, स्वर्गदूत ने बोला मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हें बड़े सुसमाचार सुनाता हूँ जो लोगों के लिए होगा, कि दाऊद के नगर में मसीह प्रभु और उसका तुम्हारे लिए लिखा हुआ और चरनी में पढ़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों ने दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और एक कहे दिखाते, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्य में जिनसे वो प्रसन्न है और शांति है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना शांति का बात है। आज परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत ने एक चरवा मतलब क्या बोलते हैं, एक गोठाला भेड़ी को, ठीक है, वही भेड़ी को मैं हिंदी उतना नहीं जानते। चरवा का मतलब भेड़ी चलाने वाला, उनको साथ परमेश्वर ने स्वर्गदूत ने उनको साथ बात किया। तो उन्होंने यहाँ पर लिखा कि ओ आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्य के में जिनसे वो प्रसन्न है, शांति है। जब स्वर्गदूत ने उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरिया ने आपस में कहा, आओ हम बेथलेहम में जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखे। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पढ़ा देखा। हाँ, बहुत सुंदर वचन लिखा है, हम देखेंगे। तो उन्होंने देखकर उन्होंने वो बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरिये ने उनसे कहीं आश्चर्य किया। परंतु मरियम ने सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, और गडरिया ने जैसे उनसे कहा गया था वैसे ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। कितना सुंदर वचन लिखा है। अंत में हम देखेंगे परमेश्वर की महिमा करते हुए वो लोग लौट गए। आज एक उद्धारकर्ता को देखकर उन्होंने जो ज्योतिषी जो भेड़ी चलाने वाला को गोठाला है ना, गोठाला लोग देखे। आज देखिए प्रभु यीशु मसीह का उनको दर्शन देखे आज उन्होंने प्रभु का एक महिमा किया। बहुत सुंदर वचन है मेरे प्रिय। आज उनका आत्मा ने हमें, प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये जीवन दिया, और यही हमें उनका आराधना हम क्यों नहीं करें, उनका सुसमाचार हम प्रचार क्यों नहीं करें, उनका संदेश हम लोगों के पास क्यों न पहुंचाए। आज हमारे बीच में एक गहरा डाला है, वो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु क्रिस्ट अभी हमारे पास में, हर एक हृदय में, हर एक मन में, हर एक को जीवन में है। क्योंकि संसार का पाप उठाए ले जाने वाला प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। वही मसीह आज हमारे दिल में पैदा हुआ है। आज क्यों भविष्यवाणी ने ये ऐसा का पुस्तक में ये भविष्यवाणी की? क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है ना। आज उस मृत्यु से छुटकारा देने के लिए किसी का जरूरत था, इस संसार में जन्म होने जरूरी था। वो है एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्ट। उनको बेगार वही लोगों को पाप क्षमा नहीं था, इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्ट आज इस संसार में, इस जगत में पैदा होना जरूरी था। एक सुंदर योजना, एक घटना, वास्तविक एक घटना घटने का एक क्रम था उस समय में।
आज वो घटना घटकर आज सच बाहर चलावन प्रभु ने बोला बाहर चलाओ आज्ञा दिया, तो वो आज उलट पुलट करके आज सारा संसार में उन्होंने बोला जाओ संसार के अंत चेला बनाओ। महान आज्ञा दिया, क्रिश्चियन बनाओ बोल के आज्ञा नहीं दिया, लेकिन चेला बनाओ बोल के आज्ञा दिया। आज हम सभी प्रभु का एक चेला है, आज हम सभी हम प्रभु के एक संतान है। आज हम उनको क्यों गुणगान नहीं करें, उनका आज प्रशंसा क्यों नहीं करें, उनका आज सुसमाचार हम क्यों न फैलाएं, आज उनके लिए हम क्यों लोगों के पास संदेश न पहुंचाएं। यही उद्धार करता आपका और मेरे जीवन में जन्म होना जरूरी है। आज के दिन नहीं, एवरी टाइम, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, हर दिन, हर समय, हर पल हमारे जीवन में प्रभु यीशु ख्रिस्ट का जन्म होना जरूरी है, क्योंकि वो एक उद्धार करता है। आमीन। मुझे माफ कीजिए क्योंकि मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है। मैं हिंदी बोलने से मैं कहीं लैंग्वेज थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो मुझे मन में डर लगता है। और क्या प्रभु ने क्रिश्चियन बनाओ बोल के आज्ञा दिया है? मुझे बताइए, कहीं बाइबल में लिखा है तो बोलिए। नहीं लिखा है मेरे प्रिय, कहीं नहीं लिखा है। महान आज्ञा बोला है चेला बनाओ, उनका संतान बनाओ। हम यूहन्ना 1:12 में लिखा है जो प्रभु यीशु ख्रिस्ट का जिसने मुख से स्वीकार ग्रहण करता है उसको परमेश्वर का हक और अधिकार, संतान होने का अधिकार देते हैं। उन्होंने कभी क्रिश्चियन बनाओ बोल के नहीं बोला है, संतान बोला है, उत्तराधिकारी देने के लिए बोला है, पाप को मृत्यु से वेदना से छुड़ाने वाले उनको बोला है। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने आज हम देखते हैं कि जब मरकुस 16:15 में देखते हैं कि ये महान आज्ञा हमें दिया है। आज हम उनको चेला है, आज उनको हम संतान है, आज उनको बच्चे हैं हम। जैसे हमने जो शांति, जो हमने जो उद्धार पाया, जो उनको वचन हमें हमारे हृदय में लिया, हमने हमें ग्रहण किया, हमने उनको सुसमाचार अंदर में हृदय में पकड़ कर रखा। आज हम और लोगों के लिए भी हम ये सुनाते हैं। हमारे ये संदेश सुनाना जरूरी है। अगर हम नहीं सुनाएंगे तो आज हम उनका संतान नहीं रहते हैं, आज उनका हम बच्चा नहीं रहते हैं, आज उनका हम चेला नहीं बनते हैं। आज इसीलिए आज हम उनका चेला है, आज उनका हम बच्चे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने एक योजना के तहत इस संसार में परमेश्वर ने प्रभु यीशु ख्रिस्ट का जन्म जब भविष्यवाणी द्वारा लिखा गया, तब यही वचन पुराने नियम से नए नियम में ये पूरा हुआ हम देखते हैं। वही परमेश्वर आपके हृदय में है, वही परमेश्वर मेरे हृदय में है, वही परमेश्वर सारा जगत में है, वही परमेश्वर हर दिल में है, हर हृदय में। आज क्रिसमस तो है, लेकिन हृदय में प्रभु यीशु मसीह का जन्म होना जरूरी है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में प्रभु बोलकर अगर नहीं स्वीकारेंगे और ग्रहण नहीं करेंगे, तो हम उनको आज्ञा को अधूरा छोड़ देते हैं। आज हम अगर उसका आज्ञा का पूरा पालन करना है, अगर उसका महान आज्ञा को लेकर चलना है, तो हमें उनको साथ में चलना जरूरी है। आमीन। इसलिए प्रिय, ये आज मैंने सोचा प्रभु आज मुझे कौन सा रेवलेशन में मैं आज प्रसाद करूँ, क्योंकि आपका जन्म के विषय में, इमानुएल के विषय में बहुत आपने मुझे ये बात आज आपके सामने कहा है। इमानुएल का अर्थ आपने जाना, परमेश्वर हमारा साथ है। कितना कितना अर्थ, कितना सुंदर हमारा परमेश्वर हमारा साथ है, कितना अच्छा पहचान है। वही इमानुएल आज उद्धारकर्ता के रूप में यीशु ख्रिस्ट इस धरती में जन्म लेकर उन्होंने अभी अपने स्वर्गीय पिता के पास में है। वही परमेश्वर फिर आने वाला है। आज वही परमेश्वर के हम आराधना प्रशंसा करते हैं, वही परमेश्वर हम गुणगान करते हैं, वही परमेश्वर का हम क्या करते हैं, उनको पुकारते हैं। मेरे प्रिय प्रकाश, मैं लास्ट पद पढ़ के मैं बंद करना चाहता हूँ। प्रकाश 21 के 1 से 4 तक पढ़िए। रेवलेशन प्रकाश के वाक्य। सच प्रभु ने हमें पढ़िए। वो उसकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी,
पहली बातें जाती रही। आमीन। यही इमानुएल ने ये बात कही है, यही परमेश्वर ने ये बात कही है। कितना सुंदर वचन। आज वही उसी का संतान हम है ना। ये वचन हमें दिया गया है, पवित्र आत्मा ने ये वचन हमें परमेश्वर ने दिया गया है। जब हम 21 के जब हम 4 पद में देखेंगे, बहुत सुंदर देखें, वो उनकी आंखों में सब आंसू पूछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक ना विलाप ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। जब प्रभु यीशु मसीह ये इमानुएल जब इस नया धरती नया पृथ्वी में जब यही इमानुएल जिसका परमेश्वर हमारा साथ है, यही इमानुएल ने आज आपको और हमारा आपका दुख का आंसू भी पूछेगा। ना शोक ना पीड़ा, कितना आनंद है ना। ये लिखा है मेरे प्रिय, बहुत सुंदर वचन। 3 नंबर में बहुत अच्छा है। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा और वो उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर रहेगा। कितना अच्छा परमेश्वर वचन हमारे बीच में दिया गया है। वही इमानुएल आज आपका हृदय में, हमारे हृदय में एक डेरा डालकर हृदय में बन के आया है। आज उसी उद्धारकर्ता को आप क्या एक्सेप्ट करते हैं, क्या हृदय में रखते हैं? उसका अलावा कोई भी नहीं है। वो मारा गया, वो गाड़ा गया, 3 दिन के बाद वो जीवित उठा है। वही उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह आज इस समय हमारा बीच में डेरा डाल के बैठा है, हमारे हृदय में डेरा डाल के बैठा है। ये सब पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये हृदय में प्रभु यीशु ख्रीस्त हमारे हृदय में डेरा डाल के बैठते हैं, अंतर आत्मा में बैठते हैं। उन्होंने हमें सांत्वना देते हैं। तो यही बोलते थे, ना उनकी आंखों से सब आंसू पूछेगा, कुछ डालेगा और उनको ना मृत्यु रहेगी और ना शोक। कितना आनंद की बातें बताई गई है, बाइबल में लिखा है। यही आनंद प्रभु यीशु ख्रीस्त आज आप और मेरे जीवन में देने चाहते हैं। मेरे प्रिय, वही इमानुएल, वही परमेश्वर, वही यीशु ख्रीस्त हम जब देखेंगे तो ये वचन हमारे जीवन में बहुत आनंद का जीवन हम मिलते हैं। तो उस समय में हम देखते हैं कि पहले गए आदम ने था बहुत सारा पाप किया, बहुत परमेश्वर के आगे उल्लंघन करके सारा मनुष्य जाति नष्ट हो गया। अब दूसरा आदम प्रभु यीशु ख्रीस्त इमानुएल जो परमेश्वर हमारे साथ है, यीशु ख्रीस्त आपके हृदय में डेरा डाल के आपके हृदय में बैठना चाहते हैं। क्या आप स्वागत करते हैं वही प्रभु यीशु ख्रीस्त को? क्या आप प्रभु यीशु ख्रीस्त को अपने हृदय में रखना चाहते हैं, वही उद्धारकर्ता को? क्या प्रभु यीशु ख्रीस्त आपका जीवन को एक शांति, एक आनंद का संदेश देने के लिए आपके परिवार के घर में स्वागत करना चाहते हैं? वही उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त हमारे जीवन में वही एक उद्धार का संदेश, वही है हमारा पाप का क्षमा करने वाला। मेरे प्रिय, बाइबल में बहुत सारे, मैंने बोला ओल्ड टेस्टमेंट में बहुत सारे प्रभु का नाम है। यहोवा सालोम, यहोवा निस्से, एल सदाई, यहोवा राफा। उस समय में परमेश्वर, उस समय में भविष्यवक्ताओं के साथ बोलता है। आज परमेश्वर इमानुएल हमारा साथ में है। इमानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ में। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वही इमानुएल का जन्म, लेकिन बाइबल में लिखा है कि उसका, बाइबल में तो लिखा है लेकिन उसका जन्म के बारे में बोला है लेकिन डेट नहीं दिया है। इसलिए मैं सभी का आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि जो क्रिसमस नहीं मनाते हैं उसी का भी मेरा जय मसीह, जो मनाता है उसी का भी जय मसीह। मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन सुसमाचार का संदेश हर लोगों के पास पहुंचना जरूरी है। सुसमाचार का संदेश हर लोगों के पास जाना जरूरी है, ताकि एक उद्धारकर्ता को जान सके कि उनको हृदय में एक आनंद आ सके। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू।